हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो सीरियस क्राइम होते हैं, जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, और जो थोड़े से लेस सीरियस होते हैं उसको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता भी है क्लासरूम में। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, और इसकी जो डिफरेंसेस है, छोटी छोटी जो पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, लेकिन हम लोग फोकस नहीं कर पाते उन सारे चीजों पे, उस चीजों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज, अगर आप डेफिनेशन देखोगे और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वो दिया गया है सेक्शन 2L ऑफ द सीआरपीसी। देखिए वहां पे दो टर्म आप लोगों को जरूर मिलेगा, एक है ऑफेंस, दूसरा है केस। ठीक है, तो ये जो ऑफेंस होता है, ऑफेंस इज द कमीशन ऑफ ए रॉन्ग, एनी क्रिमिनल रॉन्ग। इफ अ क्रिमिनल रॉन्ग इज कमिटेड देन इट इज सेड द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। लेकिन तब भी वो चीज केस में नहीं कन्वर्ट हुआ है। केस में तब कन्वर्ट होता है जब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। जब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तब जाकर के उसको केस बोला जाता है। सो ऑफेंस एंड केस आर जस्ट स्टेजेस। जब तक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। जिस मोमेंट पे वो केस लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया उसको हम केस बोलेंगे। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता है, अंडर सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी, इसमें वो सारे कंडीशंस दिया गया है जब अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल्सो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो सीरियस क्राइम होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो उसको कैसे समझा जाता है, जो लिस्ट, जो शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल में मेंशन होता है कौन से क्राइम या कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। और दूसरी चीज ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट पुलिस के पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में वो चीज नहीं होती है। अब जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो प्रोसीडिंग्स है वो है अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। प्रोसीडिंग्स मतलब प्रोसीडिंग्स बिफोर द पुलिस, उसकी जो इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया गया है। जैसे कि आप लोग को पता होगा सेक्शन 154 इज अबाउट एफआईआर, राइट। एफआईआर इज द इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। जब पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है और एक एफआईआर मतलब कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया जाता है, बट दिस इज एफआईआर सिर्फ उन्हीं केस में फाइल किया जाता है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर फाइल नहीं किया जाता है। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल सेक्शन 155 फॉलो होता है, और वहां पे जो रिपोर्ट होता है वो एनसीआर के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 154(5) में कहता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन इज टू बी रिकॉर्डेड। जैसे हमने कहा कि एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करना होता है पुलिस के सामने जब इंफॉर्मेशन होता है। अब जब पुलिस के सामने इंफॉर्मेशन आता है, पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। यही चीज वो कॉग्निजेबल के लिए कर सकता था, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकता। तो उसको पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। अगर मैजिस्ट्रेट परमिशन देता है तब जाकर के उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर आएगी। लेकिन उस टाइम पे भी इन्वेस्टिगेशन तो कर सकता है वो, लेकिन वो अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तीसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि नो अथॉरिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट द वारंट। तो फिर से अगर उनको अरेस्ट करना है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो उनको वारंट चाहिए, फिर से उनको मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और उनको वारंट निकाल के लेके आना होगा। अब देखिए जो चौथा कंडीशन है, ये है, बोला गया है कि इफ सेवरल ऑफेंसेस इंक्लूड वन कॉग्निजेबल ऑफेंस देन इट विल बी डीम्ड एज कॉग्निजेबल। होता ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, इन अ सेम ट्रांजैक्शन सेवरल ऑफेंसेस में बी कंडक्टेड। सेवरल ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, सॉरी। जैसे कि सपोज कोई गया घर पे, कोई किसी के घर पे चोरी करने के लिए। अब चोरी करने गया है, दैट इज थेफ्ट, राइट। और चोरी करते टाइम किसी को इंजरी किया, असॉल्ट और ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी की डेथ होती है तो मर्डर या फिर होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, राइट। ये और फिर वो चोरी का सामान वो बेच देता है मार्केट पे, तो वो एक क्राइम होता है। तो ऐसे सेम ट्रांजैक्शन में
बहुत सारे ऑफेंसेस हो सकता है। तो ये कहा गया है कि सपोज किसी एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किया गया है और उनमें से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस सारे जो ऑफेंसेस कमिट किया गया है उसको एक ही साथ डील किया जाएगा एक ही प्रोसीडिंग्स में, और दैट केस विल बी कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल एंड नॉट नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि उनमें से एक है कॉग्निजेबल, राइट। ये कंडीशन इस पे दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, कंडीशन दिया गया है कि नो ऑथोरिटी ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट एंड नो ऑथोरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो अब मान लेते हैं कि एक बार कभी ऐसा होता है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए एक एनसीआर फाइल किया जाता है और जो पुलिस होता है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के परमिशन के अलावा ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। ओके, सो दैट इन्वेस्टिगेशन will cause with an investigation in a non-cognizable offense without the permission of the magistrate will cause an irregularity। अब irregularity अगर हो जाता है तो जो रेमेडी होता है, रेमेडी दो तरीके से अवेलेबल है लोगों के पास। एक है अंडर सेक्शन 482, दैट इज दिस गिव्स द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, और दूसरा है अंडर सेक्शन 465। देखिए क्या कब अप्लाई होता है सेक्शन 482। सपोज एक प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया और ट्रायल भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, ट्रायल भी स्टार्ट हो गया। इन द इनिशियल फेज ऑफ द ट्रायल अगर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, जो एक्यूज्ड होता है वो इनिशियल फेज ऑफ द ट्रायल ऑब्जेक्शन रेज करते हैं और फिर वो अगर हाई कोर्ट पे मूव करते हैं अंडर इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482, तो जो टोटल प्रोसीडिंग्स है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको पूरी तरीके से क्वाश किया जा सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था दैट इटसेल्फ वाज इरेगुलर, विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट हो गया था। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल के बिगिनिंग, ट्रायल के पहले या फिर ट्रायल के इनिशियल फेज ऑफ द ट्रायल ये मूव करना होगा, ये ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। अगर ट्रायल के एंड आ गया है और ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया और एट द एंड ऑफ द ट्रायल ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, या फिर आफ्टर द ट्रायल जजमेंट पास होने वाला है या जजमेंट पास हो गया है, उस टाइम पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, तो उस टाइम पे सिर्फ 482 पे नहीं किया जा सकता और उस टाइम पे डायरेक्ट क्वाश नहीं किया जा सकता इन्वेस्टिगेशन को। उस टाइम पे ऑब्जेक्शन को अंडर 465 रेज किया जा सकता है। तो वहां पे एक कंडीशन ये देखा जाएगा, डिड दैट इन्वेस्टिगेशन कॉज एनी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। If it cause any miscarriage of justice, only then the investigation will be quashed, or else not। क्योंकि ट्रायल के ऑलमोस्ट एंड आ चुका है, जजमेंट पास होने वाला है, ऑर्डर पास होने वाला है, राइट। और उस टाइम पे अगर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है तो ये कंडीशन देखा जाएगा, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन को क्वाश किया जाएगा, राइट। लेकिन इसमें भी एक चीज ये होता है कि जो फाइंडिंग कोर्ट में मिला है वो सारे मतलब कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वो सारा रहेगा, जस्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको क्वाश किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये जो प्रोसीजर होता है ये वो ऐसे होता है, पहले एनसीआर फाइल किया जाता है, पहले एनसीआर फाइल होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है पुलिस को, देन द पुलिस गोज फॉर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, राइट। मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए देयर इज नो इंस्टेंसेस ऑफ ऑकरेंस रिपोर्ट, क्योंकि जब परमिशन मांगने जाता है पुलिस तो ही मैजिस्ट्रेट के पास उसका रिपोर्ट आ जाता है, उसका कॉपी आ जाता है। तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ऑकरेंस रिपोर्ट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट के पास परमिशन मिल गया, परमिशन अगर मिल जाता है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसको लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है तो फिर से उसको अरेस्ट वारंट निकालना होगा मैजिस्ट्रेट के पास जाकर के। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो चार्जशीट फाइल करेगा अंडर सेक्शन 173, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी यही होता है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल में भी यही होगा। अंडर सेक्शन 173 वो चार्जशीट फाइल करेगा और जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट विल टेक द कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 बी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए
ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रोसीजर जब पुलिस के सामने, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन कोई भी केस, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, कंप्लेंट के थ्रू भी किया जा सकता है। और कंप्लेंट फाइल होता है अंडर सेक्शन 200, अंडर सेक्शन 200। ठीक है दोस्तों, तो अगर कंप्लेंट में जाते हैं, कंप्लेंट के थ्रू जाते हैं, तो वहां पे भी दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गया कि अगर कंप्लेंट फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 200, अंडर सेक्शन 200, तो डायरेक्ट उसका कंप्लेंट, डायरेक्ट उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 190A। और इसी के साथ साथ एक और प्रोसीजर भी है, जैसे अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कंप्लेंट रिसीव होने के बाद कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, तो मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देगा एक एनसीआर फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 155। और अगर पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है, पुलिस एनसीआर फाइल करता है और फिर पुलिस चार्जशीट फाइल करेगा अंडर सेक्शन 173, एंड देन मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 190B। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है तो इट विल बी अंडर 190A। दूसरा एक दिया गया है अंडर सेक्शन 2D, उसके एक्सप्लेनेशन में। देखिए, अंडर सेक्शन 2D इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट इसमें यह होता है कि जैसे मान के चलिए पुलिस के सामने एक एफआईआर फाइल किया गया। ठीक है, पुलिस ने एफआईआर फाइल किया कॉग्निजेबल बोल करके, कॉग्निजेबल बोल करके। अब जब पुलिस ने कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट लिया, तो अब उसको मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है, तो उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल करना होता है सेक्शन 173, तब पुलिस ने एक नॉन कॉग्निजेबल की चार्जशीट फाइल की, नॉन कॉग्निजेबल की। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो रहा है। पुलिस, जब इंफॉर्मेशन लिया गया था, तब पुलिस के पास ऑथोरिटी थी इन्वेस्टिगेशन करने की विदाउट परमिशन, क्योंकि तब उसने कॉग्निजेबल पे रिपोर्ट फाइल की थी। लेकिन चार्जशीट फाइल हो रहा है नॉन कॉग्निजेबल पे, लास्ट में देखा जा रहा है कि उसके पास परमिशन नहीं थी, तो द इन्वेस्टिगेशन बिकेम इरेगुलर। तो यहां पे देयर इज ए चांस ऑफ फाउल प्ले, देयर इज ए चांस ऑफ फाउल प्ले। और इसीलिए यह कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, देन दैट रिपोर्ट अंडर 163 will be recognized as a complaint. It will not be on a police report. It will be considered as a complaint, and in that case, police is the complainant, not any individual. It is the police who is the complainant. तो ये दो मैटर पे, दो तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंसिडर कैरी आउट किया जा सकता है अंडर कंप्लेंट प्रोसीडिंग। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें सारे समझ में आ गई है।